Good morning to all my dear students. समर वेकेशन के बाद आपकी हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पहली कक्षा में या फिर समर वेकेशन से पहले हमने हिंदी प्रतिभा से पाठ 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसका सभी कार्य हो चुका है। आज हम आगे बढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है सबसे मीठी सबसे कड़वी। ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा अर्थात यहाँ पर चित्रों के माध्यम से और वो क्या बात कर रहे हैं उस आधार पर पाठ को दिया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में पूछा, आप बताइए सबसे मीठी चीज़ कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज़ तरबूज और आम, खरबूजा। अर्थात राजा जब दरबार में बैठे थे तो उन्होंने अपने सभी दरबारियों से प्रश्न पूछा कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ कौन कौन सी है। तो किसी ने जवाब दिया तरबूज, किसी ने आम, किसी ने खरबूजा। इसी तरह कड़वी चीज़ों के नाम भी आए। तो किसी ने जवाब दिया करेला, किसी ने बोला नीम और किसी ने चिरायता को सबसे कड़वा बताया। वहीं राजा के महल में तेनालीराम के एक व्यक्ति थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे। तो तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। तो महाराज ने बोला, क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना? महाराज, मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। तेनालीराम ने सोच समझकर जवाब दिया महाराज को कि मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं घग्गर नाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नीलांबर जी का राजकवि। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज़्यादा घमंड हो गया है, परंतु वे इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। क्या मतलब? यानी जो वो पगड़ीधारी व्यक्ति था, जब उसने इस तरह की बात की तो राजा को थोड़ा सा क्रोध आया और पूछा, क्या मतलब? यानी वो पगड़ीधारी व्यक्ति क्या कहना चाहता था। महाराज, सबसे कड़वी चीज़ बात है। इसी कारण आप घग्गर नाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से थरथर कांपने लगे। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सज़ा मिलेगी। हम तुझे कारागार में पर वे अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। घग्गर नाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब चौंके। सामने तेनालीराम खड़े थे। तेनालीराम हंसे और कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आप बेअदबी कर सके? मैंने तो सिर्फ आपकी बात का उत्तर दिया था। तब उनकी बात सुनकर राजा ने उनसे पूछा, क्या मतलब? तेनालीराम ने बताया, महाराज, सबसे कड़वी चीज़ बात है
इसी कारण आप घग्गर नाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घग्गर नाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला उठे। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ भी बात है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी दरबारी भी चकित थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपनी कीमती हीरे का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। तो यह पाठ था आपका, जिसमें राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि तेनालीराम ने किस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया कि सबसे कड़वी चीज़ बात है और सबसे मीठी चीज़ भी बात है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी से मधुर भाषा में बात करते हैं तो वो सभी को अच्छी लगेगी, परंतु अगर आप रूढ़ भाषा में बात करेंगे तो वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें कभी भी किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। यह शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में भी लिखने हैं और याद करने हैं। जैसे पराक्रमी, पराक्रमी का अर्थ होता है बहादुर या वीर। बलवान, शक्तिशाली। समृद्धि, संपन्नता। कारागार, जेल। क्रोध, गुस्सा। लिहाजा, इसलिए या फिर अतः। बेअदबी अर्थात अपमान। खिलखिलाना, ठहाके लगाकर हंसना। बुद्धिमत्ता अर्थात समझदारी। तो ये कुछ शब्द थे जिनके अर्थ दिए गए थे, जो कि आपके पाठ में प्रयोग किए गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सिर्फ पाठ का पढ़ने का कार्य ही करेंगे और ऑनलाइन कक्षा में हम इसका लेखन कार्य भी करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।